आज का क्वेश्चन है, फैट्स बॉडी में कैसे डाइजेस्ट होते हैं और ये प्रोसेस एग्जैक्टली कहाँ होता है। हम इसको स्टेप बाय स्टेप समझेंगे क्योंकि फैट डाइजेशन थोड़ा डिफरेंट होता है कार्ब्स और प्रोटीन से। Let's use a simple diagram to make the relationship easier to see. सबसे पहले बिग पिक्चर। फैट डाइजेशन का मेन गोल होता है बड़े फैट ड्रॉपलेट्स को छोटे पार्ट्स में तोड़ना ताकि एंजाइम्स उन पर काम कर सकें और फिर उन प्रोडक्ट्स को इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब कर सके। फैट्स पानी में इजीली मिक्स नहीं होते, इसलिए बॉडी को स्पेशल स्ट्रैटेजी चाहिए होती है। अब लोकेशन पे फोकस करते हैं। थोड़ा सा डाइजेशन माउथ और स्टमक में स्टार्ट हो सकता है, लेकिन मेजर फैट डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, स्पेशली ड्यूडेनम में। रीजन सिंपल है, बाइल और पैंक्रियाटिक एंजाइम्स दोनों यहीं आके काम करते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन में फर्स्ट की स्टेप होता है इमल्सिफिकेशन। बाइल जो लिवर बनाता है और गॉल ब्लैडर स्टोर करता है, फत को केमिकल तौर पर तोड़ता नहीं बल्कि ड्रॉपलेट्स को छोटे छोटे टुकड़ों में स्प्रेड कर देता है। इससे सरफेस एरिया बढ़ता है और एंजाइम को काम करना इजी हो जाता है। ये पॉइंट स्टूडेंट्स ऑफन मिस कर देते हैं। बाइल इज नॉट एन एंजाइम, इट्स लाइक अ हेल्पर फॉर मिक्सिंग। अब सेकेंड स्टेप है एक्चुअल केमिकल डाइजेशन। पैनक्रियाज से पैंक्रियाटिक लाइपेज आता है जो ट्राइग्लिसराइड्स को तोड़कर फैटी एसिड्स और मोनोग्लिसराइड्स बनाता है। हम ये इसलिए करते हैं क्योंकि ट्राइग्लिसराइड जैसा बड़ा मॉलिक्यूल डायरेक्टली अब्जॉर्ब नहीं होता, पहले छोटे अब्जॉर्बेबल यूनिट्स बनाने पड़ते हैं। यहाँ एक और स्मार्ट ट्रिक होती है, माइसेल्स। बाइल सॉल्ट्स फैटी एसिड्स और मोनोग्लिसराइड्स को टाइनी पैकेजेस में कैरी करके इंटेस्टिनल लाइनिंग तक ले जाते हैं। ये इसलिए जरूरी है क्योंकि वाटरी इंटेस्टाइन एनवायरनमेंट में फैट्स को डिलीवर करना होता है विदाउट क्लम्पिंग बैक टुगेदर। अब्जॉर्प्शन के टाइम पर ये मॉलिक्यूल्स इंटेस्टाइन के सेल्स के अंदर चले जाते हैं, फिर बॉडी उनको वापस ट्राइग्लिसराइड्स में रीपैक करती है और चाइलोमाइक्रॉन्स नाम के पार्टिकल्स बनाती है। ये पैकेजिंग इसलिए होती है क्योंकि फैट्स को ब्लड में सीधा डिसॉल्व करके भेजना मुश्किल होता है। चाइलोमाइक्रॉन्स उनको सेफली ट्रांसपोर्ट करते हैं। अब ट्रांसपोर्ट का रूट भी यूनिक है। चाइलोमाइक्रॉन्स पहले लिम्फ वेसल्स यानी लैक्टियल्स में जाते हैं और फिर ब्लड स्ट्रीम में एंटर करते हैं। ये पथ इसलिए फॉलो होता है क्योंकि लार्ज फैट पार्टिकल्स को डायरेक्ट पोर्टल ब्लड से भेजना एफिशिएंट नहीं होता। एग्जाम्पल से कनेक्ट करते हैं। अगर आप बटर, घी, चीज, नट्स या कुकिंग ऑयल्स खाते हो तो उनका मेजर डाइजेशन डुओडेनम में बाइल और पैनक्रियाटिक लाइपेज के थ्रू होता है। और एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल, मीडियम चेन फैट्स जैसे कुछ कोकोनट ऑयल कंपोनेंट्स रिलेटिवली इजी एब्जॉर्ब हो सकते हैं कंपेयर टू लॉन्ग चेन फैट्स जो यूजुअली काइलोमाइक्रॉन रूट फॉलो करते हैं। लास्ट पॉइंट, अगर बाइल या पैंक्रियाटिक एंजाइम्स प्रॉपर्ली ना मिले तो फैट डाइजेशन वीक हो जाता है और स्टूल्स ऑयली या ग्रीसी लग सकते हैं। इससे याद रहता है कि मेन एक्शन स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है और बाइल प्लस पैंक्रियाज दोनों का सपोर्ट क्रूशियल है।